तो लेट्स कम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल DRX अनुनय अनुकर्ष। अनुनय अनुकर्ष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो है BP 501T। तो यह है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री 2। तो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, जो AKTU का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कितने घंटे का क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का, और 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो सेक्शन ए। अब हम सेक्शन ए 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हम पहले बात करूंगा सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में कितने 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए कि इस बार जो पूछा गया है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AKTU का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में। तो ए नंबर क्वेश्चन है, गिव द सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडीन। ये सिमेटिडीन के बारे में इसका सिंथेसिस बोल रहा है, इसको बताने के लिए। अब आगे आते हैं बी नंबर में, स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ मीथोट्रैक्सेट। ये मीथोट्रैक्सेट जो है, इसके बारे में आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज बोला जा रहा है बताने के लिए। इसका सिंथेसिस नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेज आपको लिखना है। अब आगे आते हैं, व्हाट आर एंटी एंजाइनल ड्रग। आपको इसके बारे में बताना है, व्हाट आर एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। मतलब इसके बारे में बताना है कि एंटी एंजाइनल ड्रग क्या है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में आपको बताना है, पूरा बताना है। आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। आपको स्ट्रक्चर बताना है किसके बारे में, नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। यहाँ पे भी आपका ये सिंथेसिस नहीं पूछा जा रहा है। देखिए जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें जितना भी सिंथेसिस वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, 19 या 20, 18-19 क्वेश्चन रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जिसमें सिंथेसिस रहता है, कि उसमें आपको सिंथेसिस दिया रहेगा। और आप देखिएगा, जहाँ तक गौर कीजिएगा ना, वहाँ पे ज़्यादातर देखिएगा कि सिंथेसिस का जो है वही आपको पूछ देगा। जैसे यहाँ पे सिमेटिडीन है, आपका यहाँ पे सिंथेसिस पूछ दिया है। मीथोट्रैक्सेट, यहाँ पे आपका सिंथेसिस नहीं पूछा है, सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन देख लीजिए, ये भी सिंथेसिस में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये नाइट्रोग्लिसरीन इसके बारे में बोल रहा है कि इसका सिंथेसिस पढ़ने के लिए, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर पूछ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कि फ्यूरोसामाइड भी ये सिंथेसिस के में है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सिंथेसिस भी पूछा जा रहा है और यूजेज भी है, देख लीजिए। अब ई नंबर क्वेश्चन में है, नेम एंड गिव स्ट्रक्चर ऑफ 2 ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आप देख लीजिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है, इसमें कौन कौन सा 2 ड्रग है जो यूज होता है, उसका नाम और स्ट्रक्चर भी बोल रहा है बनाने के लिए। आगे आते हैं, इसमें देखिए स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट। जो एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए बोल रहा है। जो एंटीकोगुलेंट क्या होता है, जो कोगुलेशन नहीं होने देगा। एंटी मतलब अपोज, जो कोगुलेशन को अपोज करेगा उसको क्या बोलते हैं, वही दवा होता है एंटीकोगुलेंट। तो इसके बारे में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों दवा लेते हैं, इसका यूजेज क्या है, इसके बारे में आपको पूरा बताना है। जी नंबर में है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो आप पढ़े होइएगा टेस्टोस्टेरोन, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन अलग अलग, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन में भी सिंथेसिस भी आता है और नेचुरल भी होता है। तो उसमें आपको सीधे बताना, कुछ नहीं बताना है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का जो है स्ट्रक्चर आपको बताना है, जो कि किस में होता है, स्टेरॉइड होता है। तो अब आगे आते हैं, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ सैल्डेनाफिल। इसके बारे में आपको क्या बोल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेज के बारे में सिर्फ बोल रहा है बताने के लिए। फिर देख लीजिए यहाँ पे है सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन के बारे में सिंथेसिस आपको बोल रहा है यहाँ बताने के लिए। फिर जे नंबर में है, स्टेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ मेटफॉर्मिन। ये मेटफॉर्मिन के बारे में आपको बता रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज। अब ये देख लीजिए, मेटफॉर्मिन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, मतलब एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। तो इसके बारे में आपको पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज बोल रहा है बताने के लिए। अब आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में देखिए, ए नंबर में है, क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है उसके बारे में आपको पूरे डिटेल में बताने के लिए बोल रहा है। क्लासीफाई करने के लिए मतलब कि उसका क्लासिफिकेशन पूरा लिखना है इसमें। और गिव द सिंथेसिस ऑफ मैक्लोरिथामाइन। इसके बारे में आपको सिंथेसिस बताना है। देख लीजिए जितना भी सिंथेसिस वाला क्वेश्चन है, जितना भी सिंथेसिस वाला जो ड्रग्स है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा आप देखिएगा कि सिंथेसिस वाले ही से ही पूछा गया है, या तो उसमें ऐड कर देगा सिंथेसिस बताने के लिए, नहीं तो उसमें सील दे देगा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, यूजेज बताओ, ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें बी नंबर में है डिस्कस सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो यहाँ पे एनेस्थेटिक है, उसके लोकल एनेस्थेटिक के बारे में पूछ रहा है बताने के लिए। इसका सार क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसके बारे में आपको बता रहा है बताने के लिए। अब आगे आते हैं सी नंबर में, व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, मतलब कि एंटी हाइपरटेंसिव, अब देख लीजिए एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा ड्रग होता है जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा है। और इसका क्लासीफाई देम एंड गिव मोड ऑफ एक्शन बताने के लिए बोल रहा है, और यूजेज ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बताने के लिए बोल रहा है, और क्लासीफाई बोल रहा है करने के लिए, और मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, तो आप कैसे बता पाइए, कैसे क्लासीफाई कर पाइएगा। इसलिए आपको इस बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, जितना भी ड्रग्स है ज़्यादातर खास कर इंपॉर्टेंट है जो सिंथेसिस वाले हैं। अब आगे आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी का है ए नंबर में, डिस्कस सार ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स। ये जो थायजाइड डायरेटिक्स है, जो थायजाइड डायरेटिक्स में अलग अलग डायरेटिक्स आता है, जैसे कि थायजाइड डायरेटिक्स हो गया, हाई सेलिंग डायरेटिक्स हो गया, तो ये जो बहुत अलग अलग आता है, तो इसके बारे में इसमें आपको पूछा जा रहा है कि थायजाइड डायरेटिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसका सार बता रहा है बताने के लिए, तो ये आप बता दीजिएगा। और सिंथेसिस ऑफ क्लोरोथायजाइड, ये क्लोरोथायजाइड ये थायजाइड कैटेगरी का ही ड्रग है, और इसके बारे में आपको सिंथेसिस पूछ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे भी कितना इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस, ये कौन सा है, सिंथेसिस वाले ड्रग है। अब आगे आते हैं, डिटेल अबाउट हिस्टामिन रिसेप्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। जो भी हिस्टामिन रिसेप्टर है उसके बारे में बताना है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि इसका बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, तो उसके बारे में कहाँ कहाँ कौन कौन से बॉडी में कहाँ कहाँ ये अथी करता है। वैसे तो हिस्टामिन हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन अलग अलग जो रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको अलग अलग रिसेप्टर के बारे में बताना है कि H1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, और डिटेल अबाउट H2 एंटागोनिस्ट, और H2 एंटागोनिस्ट के बारे में तो आपको डिटेल में बताना है। जिससे कि इसमें आपको पढ़ना रहता है H1 और H2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, H1 H2 एंटागोनिस्ट, तो इसके बारे में आपको पढ़ना रहता है, जिसमें आपको H2 एंटागोनिस्ट के बारे में भी आपको बताना है। अब आगे आते हैं, इलिस्ट्रेट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। अब देखिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट मतलब क्या है कि हाइपरलिपिडेमिक जो लिपिड जो डिपोजिशन होता है ब्लड वेसल में, उसको कैसे अप्रोच किया जाएगा, उसके लिए वो जो ड्रग है उसका पूरा क्लासिफिकेशन आपको बोल रहा है बताने के लिए। और डिस्कस किसके बारे में बोल रहा है करने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। आपको पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने के लिए बोल रहा है ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर के बारे में, ये सब के बारे में आपको बोल रहा है। आगे आते हैं डी नंबर में, डिस्कस नोमेनक्लेचर, आपको पूरा नोमेनक्लेचर बोल रहा है किसका, एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड के बारे में। जो स्टेरॉइड होता है जिसमें आपको टेस्टोस्टेरोन था, बहुत सारा आता है, टेस्टोस्टेरोन नॉन टेस्टोस्टेरोन, मतलब बहुत सारा जो आता है उसका पूरा आपका इसमें क्या है कि नोमेनक्लेचर बताना है, कैसे इसका नाम पड़ता है, इसका टेस्टोस्टेरोन नाम कैसे पड़ गया, प्रेडनिसोन, ये सब होता है ना पूरे स्टेरॉइड का, इसके बारे में आपको इसका नोमेनक्लेचर बताना है। अब आगे आते हैं ई नंबर में बोल रहा है क्लासिफिकेशन बोल रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे एंटी डायबिटिक एजेंट, जो एंटी डायबिटिक एजेंट है उसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा है यहाँ पे। और डिस्कस सार किसका पूछ रहा है, सल्फोनाइल यूरिया का, एंड गिव सिंथेसिस ऑफ टलबुटामाइड का सिंथेसिस, और सार किसका, सल्फोनाइल यूरिया का, इसके बारे में। अब ये आपको ये सबसे पहले समझना है कि ये सल्फोनाइल यूरिया कौन से कैटेगरी का ड्रग है, फिर यहाँ पे टलबुटामाइड ये कौन से कैटेगरी का ड्रग है, इसका सिंथेसिस, तब समझ में आएगा, तब आप कर पाइएगा। इसीलिए ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफ नंबर में आता है डिस्कस मोड ऑफ एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एनी टू, मतलब कि इसमें से कोई दो को बताना है, डाइएस्टोप्रोमाइड फॉस्फेट, वारफेरिन, डिबुकेन, इसमें से किसी दो का आपको बताना है मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस, दोनों आपको बताना है, या तो किसी दो को बता दीजिए।
डाईआइसोपैरामाइड फॉस्फेट को बता दीजिए, चाहे वारफरीन, इस दोनों का बता दीजिए, चाहे किसी का भी डुबुकेन है, इसके बारे में किसी का भी बता सकते हैं आप। जी नंबर में है डिस्कस इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग। अब एंटी थायराइड ड्रग जो है उसका क्लासिफिकेशन आपको बताना है, पूरा क्लासिफिकेशन और इसका पूरा डिटेल कि अब देखिए एंटी थायराइड ड्रग मतलब कि जो थायराइड के लिए यूज होना चाहिए, वो किसके लिए यूज होगा? थायराइड के लिए। अब ये थायराइड जो ग्लैंड होता है इसके बारे में आप पूरा इसके क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको ये बताना है। तो ये जो क्वेश्चन जो था, इतना क्वेश्चन ये आपका था मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। AKTU का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।